दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है फर्स्ट एड। ये फर्स्ट एड है क्या और फर्स्ट एड हम क्यों करते हैं और क्यों ज़रूरी है फर्स्ट एड, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फर्स्ट एड है क्या। किसी की भी जान बचाने के लिए फर्स्ट एड एक अहम कदम हो सकता है। प्राथमिक चिकित्सा को हम अंग्रेजी में फर्स्ट एड के नाम से भी जानते हैं। एक्सीडेंट या चोट लगने के बाद तुरंत फर्स्ट एड देने से घायल व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। प्राथमिक चिकित्सा में सामान्य चोट के लिए पट्टी करना से लेकर सीपीआर देने की प्रक्रिया तक शामिल हो सकती है। सीपीआर सामान्य व्यक्ति के लिए समझ से अलग है, समझ में नहीं आएगी, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। हर व्यक्ति को फर्स्ट एड देना आना चाहिए ताकि वो ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सके। इसमें हम फर्स्ट एड से संबंधित फर्स्ट एड का मतलब, उसका महत्व, उद्देश्य, सिद्धांत और इसके तौर तरीके के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि फर्स्ट एड है क्या। तो फर्स्ट एड को हम अगर सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं इसको हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। वैसे फर्स्ट एड अंग्रेजी के 8 अक्षरों को मिला के बना है। इसका डेफिनेशन हम इस प्रकार हम कर सकते हैं। एफ से फर्स्ट मतलब सर्वप्रथम। इसका मतलब है कि सर्वप्रथम अब कहीं भी एक्सीडेंट होता है, चोट लगता है तो हमें क्या करना चाहिए। दूसरा है आई, इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल। तो सर्वप्रथम हमें घायल व्यक्ति की जांच पड़ताल करनी चाहिए। तीसरा नंबर है आर, रिलीफ। पेशेंट को, घायल व्यक्ति को कैसे आराम मिलता है उस हिसाब से उसको हम आराम देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि किसी को फ्रैक्चर में हड्डी टूट गई है तो उसको हम हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। अगर कुछ वहाँ अवेलेबल है नीचे तो सपोर्ट दे के उसको हम बांध देंगे। अ, उसके बाद है चौथा एस, सिम्टम्स। सिम्टम्स में पेशेंट के लक्षण क्या क्या है। पेशेंट ज़्यादा बेचैन तो नहीं है, बेहोश तो नहीं है, ज़्यादा चिल्ला तो नहीं रहा है, तो ये उनके सिम्टम्स हुए। और जांच पड़ताल, आराम देने और सिम्टम के आधार पे उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं कि पेशेंट अगर ज़्यादा तकलीफ़ में है तो उसका तकलीफ़ हम कम से कम कैसे कराएं। मान लिया कि कोई पेशेंट जल गया है, उसको जल गई है, जलन हो रही है, तो हम तुरंत उसका जलन दूर कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम जो कुछ भी कर सकते हैं इसके लिए हम आगे चर्चा करेंगे, तो उसको हम देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद छठा जो शब्द है इसका ए, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में क्या है, हम पेशेंट को जल्दी से जल्दी बाहर भेजने की व्यवस्था करेंगे। उसी तरह आई, इमीडिएटली, यथाशीघ्र, जितनी जल्दी हो सके। और आठवां वर्ड है डी, डिस्पोज या डिस्पोजल। डिस्पोजल का अभिप्राय यहाँ भेजना या पेशेंट को गंतव्य स्थान पर पहुँचाने से है। आ, अब जो है अगला जो टॉपिक आ रहा है वो है फर्स्ट एड के उद्देश्य क्या हैं, प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य क्या हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा का सबसे पहला उद्देश्य है कि हमें किसी की जीवन को बचाना। हम लोग इंसान हैं और ये गॉड गिफ्ट हम लोगों में एक नेचर मिला हुआ है कि हम जानबूझ के एक चींटी तक को नहीं मारना चाहते हैं। तो यहाँ भी यही बात है कि हम फर्स्ट एड के माध्यम से जितना हो सके हम किसी की लाइफ को अगर हम बचाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इसका दूसरा
जो पॉइंट है वो है कष्टों से राहत। किसी भी आदमी को चोट लगता है, पीड़ा होती है, या किसी अन्य तरह से भी बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, तो हम फर्स्ट एड दे के उसको हम उन कष्टों से कम से कम कष्ट को राहत देते हैं, कष्ट को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट है बिगड़ी हालत से बाहर निकालना। जो पेशेंट का कंडीशन ख़राब होता है, जैसे किसी का ब्लीडिंग होता रहता है या कुछ भी है, तो हम वहाँ पर तुरंत हम कोशिश करेंगे कि ब्लीडिंग बंद करें। या और इसी तरह से हम आगे चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य सुधार में बढ़ावा देना, मूल चोट को बढ़ाने वाली परिस्थितियों से बचाव करना। मूल चोट का मतलब है जहाँ पे पेशेंट को चोट लगा है तो वो वहाँ दर्द कम से कम हो, ऐसा हम यथासंभव प्रयास करेंगे। उसके बाद अस्पताल भेजने की व्यवस्था करना। इसके साथ ही हम उसको अस्पताल पहुंचाने की भी व्यवस्था करेंगे। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत। प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत में हम क्या है कि स्वयं को घटना की स्थिति पर नियंत्रण रखना। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होती है तो वहाँ की स्थिति कुछ अलग हटके हो जाती है और सब लोग बेचैन रहते हैं, क्या हुआ नहीं हुआ, आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो वैसी स्थिति में जो एक फर्स्ट एडर होते हैं उनको चाहिए कि स्वयं को इमोशन से हटा के अपने आप को कंट्रोल करना। चूँकि हम सही रहेंगे तभी हम अगले को प्राथमिक चिकित्सा हम दे पाएंगे। इसके अतिरिक्त शांतिपूर्वक एवं युक्ति संगत कार्य करना। हम वही काम करेंगे जो पेशेंट के लिए उचित है। इसके अलावा श्वसन क्रिया की जांच करेंगे हम। श्वसन क्रिया में क्या है कि पेशेंट कभी कभी बेहोश रहता है किसी भी कारण से, या पेशेंट के मुंह में कुछ है या मुंह में झाग आ गया जिसके वजह से उसका श्वसन क्रिया जो है अवरुद्ध हो जाता है। तो हम पहले ये जांच करेंगे कि कहीं उसकी श्वसन क्रिया तो नहीं अवरुद्ध है। अगर श्वसन क्रिया अवरुद्ध है तो हम उसको सही करेंगे। कभी कभी पेशेंट क्या है कि पान मसाला खाए रहता है जिसके वजह से बेहोशी होने की वजह से वो जाके गले में फंस जाता है, तो उसको हम सही करेंगे और श्वसन क्रिया चालू करेंगे। अगर पेशेंट को कहीं भी इंजरी हो गई है, कट गया है और वहाँ से तेज़ी में अगर ब्लीडिंग हो रहा है, रक्तस्राव हो रहा है, तो उसको हम जल्द से जल्द बंद करने का उपाय करेंगे। अगर घायल व्यक्ति को शॉक लगा है तो हम उसको सांत्वना देंगे, समझाएंगे। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है तो उसको हम कोशिश करेंगे कि हम उसको होश में लाएं। अगर उनको फ्रैक्चर हो गया है, उनकी हड्डी टूट गई है, तो स्वाभाविक है उनको दर्द ज़्यादा होगा। तो दर्द जितना कम से कम हो हम ये कोशिश करेंगे और ऐसी स्थिति में हम पेशेंट को रखने की कोशिश करेंगे। अगला पॉइंट है इसका सौम्य किंतु दृढ़ रहना एवं सहृदयता पूर्वक सकारात्मक बातें ही करना। पेशेंट से हम कभी भी नकारात्मक बातें नहीं करेंगे, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा चोट लग गया, क्या होगा नहीं होगा, बचोगे नहीं बचोगे, मतलब इस ढंग से हम कोई भी बात नहीं करेंगे। उनसे हमेशा सकारात्मक बात करेंगे, उनको सांत्वना देंगे कि आपको लग गया है, हम आपके लिए हैं, आपको सही करने के लिए हम सही जगह पे इलाज के लिए हम भेज रहे हैं। और साथ ही पेशेंट का हम विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे और उनसे लगातार जब तक गाड़ी नहीं आ जाती है, एम्बुलेंस है या कोई दूसरी गाड़ी जो पेशेंट को भेजने के लिए नहीं आ जाती है, तब तक हम उनसे बात करते रहेंगे। इसके बाद पेशेंट को हम कभी भी अकेले नहीं छोड़ेंगे। या तो उनकी स्थिति पर हमेशा निगरानी रखेंगे या हो सके तो उनको पकड़ के रखेंगे। और यदि पेशेंट बच्चा है, बालक है, तो उसके माता पिता या अभिभावक अगर वहाँ पे हैं तो उनको उनसे दूर नहीं करेंगे। इससे क्या है कि उन पर मनोवैज्ञानिक इफेक्ट आता है। घायल को हम जल्दी से जल्दी शीघ्रगामी वाहन से, एम्बुलेंस से मतलब नज़दीकी अस्पताल या चिकित्सा सेंटर पर भेजेंगे। अगर ज़्यादा चोट लगी है, ऐसा हमें लग रहा है कि पुलिस को सूचित करना चाहिए, तो उसके बाद हम पुलिस को भी सूचित करेंगे। इसके बाद उनके रिश्तेदारों
के पास अगर पहुंच है मेरी, उनका नंबर है, तो हम वहाँ भेजने की व्यवस्था करेंगे। अब हम एबीसी क्या है, एबीसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। एबीसी में ए है एयरवे। एयरवे का मतलब जो हम सांस लेते हैं, जो सांस की नली है, उसको हम एयरवे बोलते हैं। इसमें वायुमार्ग को साफ रखेंगे। श्वास नली में रुकावट खासकर बेहोश लोगों के जीभ के तालू में चिपक जाने के कारण होता है। बेहोशी के बाद ऐसा होता है कि उनके मांसपेशियों में ढीलापन आ जाता है, जिसके कारण जीभ तालू में चिपक जाती है, जिससे श्वास नली अवरुद्ध हो जाती है। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि इस रुकावट को दूर करें। दूसरा एबीसी में बी है। बी का मतलब ब्रीदिंग, श्वसन क्रिया। हम श्वसन क्रिया का पुनर्वलोकन करेंगे। सबसे पहले अपने कान को घायल व्यक्ति के मुंह के पास ले जाकर सुनेंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे। छाती को ध्यान से देखेंगे कि वो ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं। अगर वह सांस नहीं ले रहा है तो उसी समय हम उसको माउथ माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन, मतलब मुख से हम श्वसन देंगे, जैसा कि हम आगे चित्र में देख रहे हैं, देने की कोशिश करेंगे। इस विधि में घायल व्यक्ति को पीठ के बल लेटाकर उसके मुंह को खोलकर अपने मुंह से हवा भरा जाता है। सी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सी में सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में हम रक्त संचार की जांच करते हैं। सर्वप्रथम घायल व्यक्ति के नाड़ी की जांच करें। सामान्य नाड़ी नहीं मिल रही है तो कैरोटिड आर्टरी से ढूंढें, जो गर्दन के कोने में कान के नीचे होती है। वहाँ भी हम अंगुलियों को 5 से 10 सेकंड तक रखकर नाड़ी की जांच कर सकते हैं। अगर उस व्यक्ति की धड़कन चल रही है तो माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन जो है, श्वसन क्रिया, हम चालू रखेंगे। अगर धड़कन नहीं चल रही है तो बिना देरी किए तुरंत सीपीआर चालू कर देंगे। और सीपीआर के साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन जो है वो भी हमें देते रहना है। इसमें एक बार मुंह से हवा देने के बाद मरीज के दिल के ऊपर एक हाथ से दूसरा हाथ रखकर 2 से 4 बार दबाना है। यह क्रिया तब तक करते रहना है जब तक कि घायल व्यक्ति अपने आप में सांस नहीं लेता। यह क्रिया 2 व्यक्ति के होने पर और सरलता से होता है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन करता है तो दूसरा सीपीआर करता है। अगर 2 व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, हम अकेले हैं, तो हम अकेले भी बारी बारी से इस क्रिया को कर सकते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे ये कैरोटिड आर्टरी से इनकी सर्कुलेशन को चेक कर रहे हैं। उसके बाद नीचे देखिए, यहाँ पे सीपीआर दिया जा रहा है। इसके बाद एक होता है राइस मैनेजमेंट। इसके बारे में हम, चूँकि हम इसमें शॉर्ट में ही चर्चा कर रहे हैं, हम दूसरा जो वीडियो बनाएंगे इसमें सब हम विस्तृत रूप से बताएंगे। इसमें हम शॉर्ट रूप से सब चीज़ बता देते हैं जो हम फर्स्ट एड में क्या क्या होता है। तो राइस मैनेजमेंट में राइस मतलब RICE, राइस का आर से मतलब होता है रेस्ट। रेस्ट का मतलब चोटग्रस्त भाग को आरामदायक स्थिति में रखना है। चोटग्रस्त भाग को आरामदायक स्थिति में रखना है। आइस, अगर संभव है तो चोटग्रस्त स्थान पर बर्फ रखें। सी कंप्रेस, मतलब चोटग्रस्त स्थान को हम दबा के रखेंगे। और ई एलिवेट, मतलब अगर संभव हो सके तो चोटग्रस्त भाग को सामान्य से हम ऊपर उठाकर रखते हैं, जैसा कि चित्र में देखिए राइस मैनेजमेंट यहाँ किया जा रहा है। तकिया दे के नीचे से ऊपर उठाया गया है। सेकेंड चित्र में यहाँ देख सकते हैं आप कि कैसे इसके पैर को ऊपर की तरफ उठाया गया है। ये देखिए दबा के रखा गया है यहाँ पर। यहाँ भी आप देख सकते हैं कैसे पैर को दबा के रखा गया है। ये हाइट ऊंचा उठा के रखा गया है, यहाँ देखिए। तो ये हुआ अपना राइस मैनेजमेंट। अब इसमें एक चीज़ और है कि हम प्राथमिक उपचार तो देते हैं,
और ये ज़रूरी भी है इंसानियत के नाते। लेकिन इसमें मेन चीज़ ये ध्यान रखना है कि हमें अपने आप को भी वहाँ पे बचाना है। तो हम अपने आप को कैसे बचाएं? प्राथमिक चिकित्सा के दौरान आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि एक घायल व्यक्ति से किसी भी प्रकार का इंस्पेक्शन ना हो, और आपसे किसी भी प्रकार का इंस्पेक्शन घायल व्यक्ति को ना हो। अच्छे से हाथों को धोएं, ग्लोव्स का उपयोग करें, जिससे कि इंफेक्शन ना हो। खुले हाथों से रक्त जनित संक्रमण होने का डर रहता है, जैसे हेपेटाइटिस बी है, HIV एड्स इत्यादि होने का चांस रहता है। यह वायरल बीमारियों के संक्रमण एवं खून से दूसरे व्यक्तियों में मिलने से होता है। तो हम आशा करते हैं कि फर्स्ट एड के बारे में जो सामान्य जानकारी आपको दी गई है आप पूरा समझ गए होंगे। बस आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।